नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का EL 305 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोड EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट किया था। उसी के अंदर आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ SCR देखा था। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ SCR और उसका वर्किंग, उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, बाइसिक्स देखी थी, कंस्ट्रक्शंस देखा था। आज अब हम आगे उसकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। व्यूवर्स, जैसे आप देख सकते हो कि ये मैंने इसकी जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बना रखी हैं, साथ में एक सर्किट डायग्राम है। तो पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए। सबसे पहले सर्किट डायग्राम के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें, और इसके अंदर एक टेपिंग लगी हुई है। इस ट्रांसफार्मर के क्रॉस हमने एक लोड लगाया है और लोड के साथ एक हमने थायरिस्टर SCR लगाया है। SCR का जो गेट है वो एक स्विच के माध्यम से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से होता हुआ एक गेट वोल्टेज की तरफ जा रहा है, जो इसे गेट ट्रिगरिंग प्रोवाइड करवाने के काम में आएगा। हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VA वो हम SCR के अक्रॉस देखेंगे, और IA करंट इसके थ्रू जो फ्लो होगा वो देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें वोल्टेज अप्लाइड जो होता है, एनोड वोल्टेज जो होता है हमारा इस पे SCR पे, उसके और उस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो करता है SCR में, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो कल भी हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई हैं V और I के बीच में। अच्छा, इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक और बात बता दें कि ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जो X एक्सिस है उसे हमने एनोड वोल्टेज लिया है और Y एक्सिस को हम एनोड करंट ले रहे हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी नेगेटिव होगा, यानी एनोड वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, करंट भी नेगेटिव होगा। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी बाइसिंग है वो नेगेटिव है, उल्टी है, यानी हमने एनोड को मोर नेगेटिव रखा है कैथोड के मुकाबले, यानी एक तरह से रिवर्स बाइसिंग की जैसी कंडीशन है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो भी जो हमारा कन्वेंशनल करंट है उसका रिवर्स होगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो फ्लो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, और रिवर्स बाइसिंग के केस में रिवर्स करंट जो फ्लो होगा वो हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी वजह से होता है। अब रिवर्स बाइसिंग के केस के अंदर हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि रिवर्स बाइसिंग के केस में हमारा J1 जंक्शन और J3 जंक्शन तो रिवर्स बायस होगा और J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा। तो इसी तरह हमारे इसके अंदर जो सर्किट है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर हमारा ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। अब उसके बाद में हमारा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर हमारा VA भी पॉजिटिव होगा और IA भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, और फॉरवर्ड बायसिंग में होने का मतलब क्या है कि हमारा J1 जंक्शन और J3 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस में और J2 जंक्शन रिवर्स बायस में है। तो हमारा जो ये जितने भी मोड्स ऑफ ऑपरेशन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में उनकी वर्किंग होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो फर्स्ट मोड है उसके हिसाब से हम बात करें तो व्हेन ए कैथोड इज़ मेड पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एनोड, यानी कैथोड हमारा एनोड से ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा पोलैरिटी रखता है, भले ही हम उसको इस तरह से लें कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने कैथोड पे लगाया है और एनोड जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम एनोड पे लगा रहे हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कैथोड है उसको हमने हायर पोलैरिटी रखी है एनोड से, तो ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर होगा विद रेस्पेक्ट टू एनोड विद स्विच S ओपन। स्विच S ओपन का मतलब क्या है कि गेट पर हमने किसी भी तरह की कोई बाइसिंग नहीं की है। द थायरिस्टर SCR इज इन रिवर्स बायस, जंक्शन J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस्ड,
where as junction J2 is forward bias. A small leakage current of a few milliampere flows. This is reverse blocking mode called off state of the thyristor. तो जब ऐसी कंडीशन हो, इस तरह की बाइसिंग होगी, तो उस कंडीशन के अंदर एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करेगा। ये स्मॉल लीकेज करंट किसी वजह से फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमारा J1 और J3 जंक्शन तो रिवर्स बायस में और J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। तो J1 और J3 जंक्शन के अक्रॉस जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनके लिए ये जो बाइसिंग है ये फेवरेबल होगी और उनका फ्लो होगा। उस फ्लो को, क्योंकि J2 जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में है, तो वो कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा, कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर रहा, इसलिए वो एक करंट बनता है हमारा, उसे हम रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। और वो यहाँ आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कि एक स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट यहाँ फ्लो हो रहा है कुछ वोल्टेज के लिए। तो इस स्टेट को हम ऑफ स्टेट ऑफ थायरिस्टर भी बोलते हैं, और या फिर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड भी हम इसको बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आगे अगर हम वोल्टेज को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते रहें, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक वोल्टेज ऐसा अचीव होगा जब हमारा जो J1 और J3 जो रिवर्स बायस में है, वो दोनों ही जंक्शंस ब्रेक डाउन हो जाएंगे और केवल हमारा सर्किट में एक जंक्शन रह जाएगा J2 जंक्शन, वो पहले से ही फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ जो SCR है, इस SCR के अंदर करंट तेज़ी से एब्रप्टली इंक्रीज़ होगा और उस वोल्टेज को हम बोलेंगे रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो कंडीशन है, इसके अंदर हमारा जो SCR है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बर्न आउट होने के चांसेस हैं। तो ये तो हमारा मोड था, इसको हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं, ऑफ स्टेट में बोलते हैं। थायरिस्टर को हम इसमें काम नहीं लेते, तभी हमारा ये जो SCR है इसको हम यूनी जंक्शन या यूनी डायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। सेकंड जो हमारा है मोड, वो है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR. If the reverse voltage is increased, then at a critical point, breakdown variable called reverse breakdown voltage and avalanche at junction J1 and J3 and reverse current increasing rapidly। ये जो हमने बात की, ये वो वोल्टेज है। नेक्स्ट जो है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो इस तरह से हम तीन मोड्स के अंदर इसकी वर्किंग देख सकते हैं। पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखते हैं। अच्छा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जो S है वो स्विच जो कि गेट से कनेक्टेड है, या गेट को जो सप्लाई मिल रही है ट्रिगरिंग के लिए कि वो सप्लाई ऑफ रहेगी, हमारा S स्विच ओपन रहेगा। तो बाइसिंग केवल एनोड और कैथोड टर्मिनल्स पर रहेगी। जो नेक्स्ट हब है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है कि व्हेन एनोड इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विद गेट सर्किट इज़ ओपन, यानी S जो हमारा स्विच है वो ओपन होगा। एनोड को हम पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे, कैथोड को हम नेगेटिव पोलैरिटी देंगे, या एनोड को हम हायर पोलैरिटी पर रखेंगे, कैथोड को हम लोअर पोलैरिटी पर रखेंगे। इस तरह की बाइसिंग के अंदर जो हमारा थायरिस्टर होता है उसमें J1 और J3 जंक्शन ये तो होंगे फॉरवर्ड बायस में, और J2 जंक्शन होगा वो होगा रिवर्स बायस में। इस तरह के मोड ऑफ ऑपरेशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब व्यूवर्स इसमें हमको फिर से देखना होगा, फिर से पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर भी क्या कि हमारा J1 जंक्शन और J3 जंक्शन तो फ्रीली कंडक्शन करेंगे क्योंकि वो तो फॉरवर्ड बायसिंग में है, लेकिन J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होने की वजह से वहाँ कंडक्शन नहीं होगा। वहाँ सिर्फ कंडक्शन किसका होगा, सिर्फ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे उन्हीं का कंडक्शन होगा। वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्योंकि उनके लिए जो हमने बाइसिंग लगाई है वो फेवरेबल होगी, तो वहाँ कंडक्शन होगा। इसलिए बहुत स्मॉल अमाउंट का एक करंट जिसे बोलते हैं लीकेज करंट, वो फॉरवर्ड लीकेज करंट भी बोलते हैं, वो यहाँ फ्लो करेगा। तो हम देख सकते हैं ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो स्मॉल लीकेज करंट है वो इस वजह से है। आगे बात करते हैं तो इस मोड के अंदर भी हमारा गेट टर्मिनल ओपन रहेगा। In case the forward voltage is increased, then the reverse bias junction J2 will have an avalanche breakdown and a voltage called forward breakdown voltage। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने गेट पर कोई ट्रिगरिंग नहीं लगाई है और फिर भी हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, एनोड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो एक वोल्टेज या एक पॉइंट ऑफ वोल्टेज ऐसा आएगा तब ये हमारा जो रिवर्स जो से J2 जंक्शन है जो
वो रिवर्स जिस पे रिवर्स बायसिंग जिस पे बनी हुई है वो उस पे एवलांस ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही वो एवलांस ब्रेक डाउन होगा तो करंट की वैल्यू एब्रप्टली इंक्रीज़ होगी और वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, एनोड वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक जो हमें आई एक्सिस या वाई एक्सिस जो हमारा आई करंट वाली एक्सिस बनाई हुई है उसके बगल में जो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तेज़ी से इंक्रीज़ होती हुई, वो सिचुएशन हमारी अचीव होगी। व्यूवर्स, ये जितने भी इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई जी इक्वल्स टू 0, आई जी इक्वल्स टू 1, आई जी इक्वल्स टू 2, आई जी 3 इक्वल्स टू 3 और आई जी इक्वल्स टू 4 है, ये सारे के सारे गेट पोटेंशियल को बता रहे हैं, गेट वोल्टेज को बता रहे हैं, जो इस गेट करंट को बता रहे हैं जो हम इस पर लगाएंगे। और जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू आई जी करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये जो हमारा जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो सबसे आई जी 0 होगा वो एक्सट्रीम राइट में होगा, एक्सट्रीम राइट के अंदर जो वैल्यू है वो आई जी 0 की है। तो ये तो था हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और जो ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब नेक्स्ट मोड है वो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस मोड के अंदर हमारा जो थायरिस्टर है वो एक्चुअली कंडक्ट करता है, इसलिए अब इसको कंडक्शन मोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एनोड को हम कैथोड के मुकाबले ज़्यादा पोलैरिटी पर रखेंगे या पॉजिटिव पोलैरिटी पर रखेंगे, हाई पोलैरिटी पर रखेंगे या और उसके बाद में हम हमारे गेट पर भी ट्रिगरिंग लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे से अमाउंट का एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि गेट को ट्रिगर करते ही जितना भी जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्रीली हमारा जो रिवर्स बायस है, गेट ट्रिगरिंग करते ही जो रिवर्स बायस है J2 जंक्शन का वो फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाता है। इसलिए उस SCR के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो जो वोल्टेज स्मॉल ड्रॉप होता है वो जब तक ही होता है जब तक हम उस पर गेट अप्लाई नहीं करते, गेट ट्रिगरिंग अप्लाई नहीं करती। A thyristor is brought from forward blocking mode to forward conduction mode by turning it on by exciting the forward breakover voltage or by applying a gate pulse between gate and cathode. It is called gate triggering. तो इस मोड के अंदर हम गेट पर जो S स्विच है उसको ऑन करेंगे और गेट पर जो पोलैरिटी है या वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज हम उस पर अप्लाई करते हैं। अब जितनी ज़्यादा गेट वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से उतना ही गेट करंट उस पर हाई होगा, उसके हिसाब से उतना ही ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो हमने ये 5 इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें 5 हमने कर्व्स ड्रॉन किए हैं। तो ये 5 कर्व्स जैसे जैसे हम एक्सट्रीम राइट से लेफ़्ट की तरफ यानी जीरो की तरफ, जीरो एक्सिस की तरफ आएंगे वैसे वैसे ये कर्व्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि वह ये IG 0, IG की वैल्यू 0 से यानी S ओपन से और IG की वैल्यू इंक्रीज़ होते हुए, पॉजिटिव वे में इंक्रीज़ होते हुए इनकी वैल्यूज़ आई है, और ये इस तरह से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उसके बाद में इस कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 वर्ड्स और हैं, 2 टर्म्स और आती हैं, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। मैंने ये डॉट्स बनाकर इसमें लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट दोनों को शो किया है। लैचिंग करंट तो क्या होता है कि जो मिनिमम करंट हमें SCR पर रखना होता है ताकि वो कंडक्शन मोड में बना रहे, उसे हम लैचिंग करंट बोलते हैं। और होल्डिंग करंट वो होता है कि हमें वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे नीचे आते ही, करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू जिससे नीचे आते ही एनोड करंट की अगर उससे नीचे आया तो वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा या कंडक्शन मोड से फिर से ब्लॉकिंग मोड में चले जाएगा। तो वो होता है हमारा होल्डिंग करंट। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट थे टर्म्स और ये इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आएगी, SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएगी। अगले टर्न पे हम इसके टर्निंग ऑन मेथड्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।